हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए आप सभी को ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ लास्ट रीडिंग से मिलता जुलता है, लेकिन कुछ उसमें और भी जुड़ चुका है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये कि जो प्रोग्रेस आप कर रहे हो, जिस भी पाथ पर आप बढ़ रहे हो, जैसा कि मैंने आपको उस हर्मिट वाले कार्ड को देखकर बताया था कि आपको दबाने के लिए ये स्नेक्स जो हैं वो अभी भी कुछ उल्टा सीधा ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है कोई स्पेल वर्क हो सकता है कोई विच क्राफ्ट वो लोग ट्राई कर रहे हैं, या फिर हो सकता है वो आपकी तरफ कुछ प्रोजेक्शंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कैंडल मैजिक भी करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है ताकि आपका जो ये लाइफ पर्पस है उस पर आगे बढ़ने से आपको रोकने के लिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ही यहाँ पर यही है कि आप एक ट्रू कैरेक्टर हो। किसी ने आपके हक का कुछ मारने की कोशिश की है, जो भी आपके हक में है, जो आप डिजर्व करते हो, उसे किसी ने छीनने की कोशिश की है। कुछ लोगों के लाइफ में मुझे ये भी लग रहा है किसी ने आपके नाम को खराब करने की कोशिश की है, आपको बदनाम करने के लिए, आपकी रेपुटेशन को डाउन करने के लिए कुछ गॉसिप्स आपके बारे में गलत की गई है। लेकिन आप इतने ट्रू कैरेक्टर हैं कि इनके करे हुए ये जो भी साजिशें हैं, जो भी इनके फैलाए हुए रूमर्स हैं, लाइज हैं, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्हीं का किया हुआ अब इन पर भारी पड़ रहा है। हो सकता है इन्होंने आपको बुली किया, हैरस किया, लेकिन अब ये खुद हैरस हो रहे हैं, अब ये खुद बुली हो रहे हैं। लोगों को इनके झूठ से इनकी बातों से बू आने लगी है कि ये झूठ बोलते हैं, इनके बारे में कुछ बातें। कुल मिला के यहाँ पर एक्सपोजर की एनर्जी है, कुल मिला के यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर लोगों को पता चलेगा कि ये एक फॉल्स पर्सन है और आप एक ट्रू कैरेक्टर हैं। और जो भी ये कुछ ट्राई कर रहे हैं ना स्पेल वर्क वगैरह, तो भी इनको पता चलने वाला है आने वाले समय में कि इनका स्पेल वर्क कभी काम नहीं करेगा, बिकॉज यू आर अ गेम चेंजर। आप अंत समय में जब इनको लगता है ना सब कुछ होने वाला है, वाह वाह वाह, चीजें हमारे अकॉर्डिंग हो रही है, और आप अचानक से गेम चेंज कर देते हो एंड टाइम पर। वो सारी चीजें इसीलिए हो पाती है क्योंकि आप डिवाइन के साथ चल रहे हो, आप डिवाइन के बच्चे हो और डिवाइन के गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलते हो। इसीलिए जो करने वाले हैं करता धरता वो सब डिवाइन है यहाँ पर। ठीक है, तो वो जो चाहते हैं वही होता है, और वो यहाँ पर गेम चेंज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो कोई आपकी लाइट को डिम करने की तो पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि मेरी कैंडल्स पूरी डाउन हो रखी है इस वक्त। ओके, या मेरे कैंडल्स की लाइट बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, और वो इसीलिए हो रही है क्योंकि कोई आपकी लाइट को कम करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मुझे साइंस मिलते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। डेफिनेटली आप जिस मुकाम पर पैर रखने वाले हो उसी पैर में बीच में टांग अड़ाने की कोशिश कोई कर रहा है, लेकिन वो हो नहीं पाएगा क्योंकि आप एक अनॉइंटेड पर्सन हो, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। एंड यहाँ पर जो चुना हुआ बच्चा होता है ना, उसी जिसको देखो डिवाइन चुन लेते हैं ना, उससे फिर कोई उस चीज से हटा नहीं सकता है। किसी में इतनी औकात नहीं है कि वो डिवाइन को हरा सके। ठीक है, तो ये लोग ना डिवाइन से भी नहीं डरते हैं, मैं ऐसा बेसिकली देख पा रही हूँ। या डेफिनेटली आपकी लाइट को कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है, या कुछ स्पेल वर्क्स वगैरह हो सकते हैं गाइस। हो सकता है आपके पैरों में दर्द रहता हो क्योंकि आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जिस जर्नी पर आप पैर रख रहे हैं उस जर्नी पर आप आगे ना बढ़ पाओ उसके लिए। और आपके अगर पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो डेफिनेटली ये चीज़ हो सकता है कि आप पर ऐसे स्पेल वर्क्स ट्राई किए जा रहे हैं आपकी प्रोग्रेस को रोकने से रिलेटेड। ओके, तो ये एक साइन हो सकता है, बाकी कार्ड से भी देखेंगे। ठीक है, मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। 414 किसी के लिए स्पेसिफिक है, अभी रिकॉर्डिंग में देखा मैंने, तो हो सकता है ये आपको ये नंबर काफ़ी नज़र आ रहा हो। ओके, सबसे पहले आया है नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स। तो कोई आपके लिए ऐसी दुआ कर रहा है कि आपकी जो भी प्लानिंग जो आप फ्यूचर के लिए कर रहे हैं वो अनसक्सेसफुल रहे। ओके, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। तो जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, जब भी आपको असिस्टेंस की ज़रूरत होगी, जब भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, आपको हमेशा मिलेगी, और वो परमेश्वर से मिलेगी। ये जो हाथ है वो परमेश्वर का हाथ है, वो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे कि आ जाओ मेरे शरण में,
ठीक है, मुझे अपनी लाइफ पर काम करने दो। अगर आपने अभी भी शरण में नहीं आए हो ईश्वर के, तो आ जाइए, क्योंकि आपके जो हेटर्स है, जो ये चाहते हैं कि आपके प्लान्स अनसक्सेसफुल रहें, ये देखिए, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, तो कोई चाहता है कि आप इन सारी चीजों से बाहर ना निकल पाओ। देखिए, मैं हमेशा एनर्जी वाइज रीडिंग करती हूँ, मुझे पता चल जाता है कार्ड क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव कार्ड है, बट अगर आप गौर से देखोगे इस ट्रायो को, तो ये क्या है? अनसक्सेसफुल प्लान्स, अनसक्सेसफुल आउटकम, एंड देन अचानक से डिवाइन का हाथ आता है, मैं तुम्हें इससे बाहर निकालूंगा। किसी थर्ड पर्सन की, थर्ड पार्टी की कोई औकात नहीं है कि आपके प्लान्स को ठप कर दे, क्योंकि जिनके प्लान खुद ईश्वर बनाते हैं ना, उनकी प्लान्स को कोई अनसक्सेसफुल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्लेम कीजिए कि डिवाइन मेरे साथ हैं। ओके, या गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, तो आने वाले समय में आपके कुछ गुड फ्रेंड्स, आपकी खुद खुद की कुछ कम्युनिटी बन सकती है, जहां पर आपको लॉयल लोग मिलेंगे, क्योंकि डॉग्स हमेशा लॉयल्टी दिखाते हैं। तो कुछ लॉयल लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा ऐसे लोगों से आप मिले हो जो धोखेबाज हैं, जो फॉल्स पर्सन हैं। ठीक है, लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, या आपकी लाइफ में ये आ रहा है। चाहे कोई कितना भी आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, कोई कितना भी आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए ट्राई करे, बट नहीं कर पाएंगे। ओके, ओके, चलिए देखते हैं। या समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज, तो ये वही पर्सन है जो बदलना नहीं चाहता है, जो अनविलिंग टू चेंज वाली एनर्जी में है, गधे की तरह। ये लोग, मैं कह रही हूँ ना, ये लोग खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं, इनको लगता है कि हम हो, हमारा तो गॉड भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम तो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, गुड कर्मा बैड कर्मा क्या होता है, ये सब, ये चीजें बैकफायर हो रही है गाइस। जो कभी आपको बांधना चाहता था, वो आज अपने ही झूठ में, अपनी ही लाइज में बंध चुका है, अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका है। ठीक है, गधा है ये पर्सन जो भी है। ये लोग अपने आप को बहुत मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जीनियस इंटेलिजेंट समझते हैं, बट यू आर अ गेम चेंजर गाइस, यू आर अ गेम चेंजर डेफिनेटली, मैं तो ये फील कर पा रही हूँ यहाँ पे। या एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में, फायर क्रैकर मतलब सेलिब्रेशन आ रहा है, एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में आ रही है, केयर फ्री टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ नए फ्रेंड्स, नई कम्युनिटी आपकी बनने वाली है, यू विल लिटरली शॉक सम पीपल। हो सकता है ये जो एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में आ रही है, ये जो फायर क्रैकर, जो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये बहुतों को शॉक कर देगा, क्योंकि ये लोग आपके डाउनफॉल का वेट कर रहे थे, ये लोग चाहते थे कि आपके जितने भी प्लान्स हो वो सब अनसक्सेसफुल रहें, बट कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, और आपके प्लान्स सक्सेस होंगे, गारंटीड। ठीक है, इनके चाहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि डिवाइन आपको हाथ पकड़ के वहां से खींच रहे हैं कि नहीं डूबने दूंगा, नहीं गिरने दूंगा। ओके, या डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग ए चांस, तो आप चांस ले रहे हो, आपको पता है आपके आसपास ऐसे लोग हैं, फिर भी आप चांस ले रहे हो, फिर भी आप लीप ऑफ फेथ की एनर्जी में हो। ठीक है, ये चीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, लीप ऑफ फेथ की एनर्जी डेफिनेटली। ओके, yeah, someone is trying to come between you and a friend or something you want, मैंने बोला था ना। ये देखिए कार्ड भी क्या था, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। जो आपके रास्ते के बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं लोग, ठीक है, लास्ट रीडिंग में आपने हरमिट का कार्ड देखा था, और उसी कार्ड से मैं ये रीडिंग आगे की नेक्स्ट बना रही हूँ। देखिए, जो एनर्जी है ना वही आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, एक सेकंड गाइज, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं वो कार्ड आपको फिर से दिखाना चाहती हूँ। कहाँ गया? यही तो था, किधर चला गया? ये रहा, एक सेकंड। ये जो स्नेक्स है ना, वो बीच में आना चाहते हैं आपके रास्ते के, जिस मंजिल तक आप पहुंचने वाले हो उसके बीच में आना चाहते हैं, एंड ये पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं इसमें ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की। और मैंने आपको चैनल मैसेज में भी बताया कि आपके हक का कुछ छीनना चाहते हैं, जो आपका हक में लिख चुका है डिवाइन, ठीक है, वो छीनना चाहते हैं ये लोग। ओके, या हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, तो आपकी लाइफ में सन आ रहा है। ये देखिए, अचानक से सनलाइट आई ना यहाँ पर, आपने महसूस किया होगा, मैं कह रही हूँ ना, आपकी लाइट को कोई डिम करने की कोशिश कर रहा है बार बार। वाओ, सीक्रेट एडमायरर, तो आपसे कोई बहुत प्रेम करता है, मे बी आपको दिखाए ना दिखाए, कोई आपको शो करे ना करे, बट वो इंसान आपसे बहुत प्रेम करता है। एंड यहाँ पर ये सन की एनर्जी एंड फायर क्रैकर की एनर्जी, चाहे कोई कितना भी आपकी लाइट को डिम करने की कोशिश करे,
Claim that energy. You are the ultimate winner. You are the true character. ओके ये जो फॉल्स लोग हैं ना वो सामने आएंगे, जरूर 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 सामने आएंगे, क्योंकि आप इस टाइगर की एनर्जी में हो. क्लेम दिस करेज. यू आर अ टाइगर, रोर. ओके यहाँ पर इन लोगों से घबराने की आपको जरूरत नहीं है, ना ही इन लोगों से आ, या कोई आपकी लाइफ में ना, ये कोई फीमेल फिगर हो सकती है, ठीक है. यू आर हाईली थॉट ऑफ, वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करती है कि कैसे आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया जाए या फिर आपकी डाउनफॉल का वेट किया जाता है. या डेफिनेटली अगर आप विमेन है तो डेफिनेटली ये एक विमेन है, क्योंकि यहाँ पर ये आ रहा है डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स. तो डेफिनेटली इनका आपके साथ पुराने कुछ कुछ समय पहले आपकी अच्छी फ्रेंडशिप, अच्छा बॉन्ड इनके साथ आपने शेयर किया है. अगर आप फीमेल है तो डेफिनेटली ये फीमेल है, अगर आप मेल है तो डेफिनेटली ये मेल है. या इसने बहुत ज्यादा गॉसिप्स की है आपके बारे में, फैमिली में, रिलेटिव्स में, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये आपको अलग थलग रिजेक्टेड फील करवाने के लिए ये. बट आना आपके साथ एंजल्स है, प्रोटेक्शन है. या ये देखिए गाइस, अगेन एडमायरर की एनर्जी. ओके गाइस, कार्ड्स देखिए आप, बहुत क्लियर कार्ड्स है. ये देखिए, स्लो एंड स्टीडी, श्योरली गेटिंग अहेड. आपकी ये लाइन ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर. यू हैव टू फेथ, यू हैव टू फेथ गाइस, क्योंकि आपकी लाइफ में ये सन आ रहा है. सन एंड द रेनबो, ब्यूटीफुल कॉम्बो, ब्यूटीफुल. ये जो दोनों साथ आए हैं ना, ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है. इससे ज्यादा खूबसूरत एनर्जी और क्या आएगी. और आप खुद देख सकते हो सनलाइट अचानक से यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है. तो डेफिनेटली कुछ चीजें, आपका जो ट्रू कैरेक्टर है वो बाहर आ रहा है. लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, क्योंकि एडमायरर की एनर्जी 2 बार आ चुकी है. कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर एंड सीक्रेट एडमायरर. कोई आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, कोई आपको बहुत ज्यादा लाइक करता है, पसंद करता है दिल से, और वो आपको एक ऐसी पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं. ये जो भी पर्सन है, ये आपके अलावा कोई ऐसा हो ही नहीं सकता. यू आर यूनिक. कोई आपको बहुत अलग वे में देख रहा है, कोई आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत पर्सनालिटी मानता है. किसी को ऐसा लगता है कि आप जैसा कोई और है ही नहीं. यू आर यूनिक. ओके, दैट्स वाई शायद हो सकता है आपका रिकन्सिलेशन हो रहा हो. ये भी एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये आया है. आने वाला जो जून का मंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. मे बी आपकी लाइफ में जजमेंट हो रहा है, क्योंकि एंजल्स की एनर्जी है. एंड यहाँ पर आ रहा है, देखिए आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो आपकी तरफ ऐसे भेजे जा रहे हैं. ये ब्लेसिंग्स है गाइस, जो जून में आपके पास आ रही है. किसी के लिए जून मंथ स्पेसिफिक हो सकता है. ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू यू. तो आने वाले समय में आप खुद का एक नेस्ट बनाने वाले हो. जरूरी नहीं है कि नेस्ट का मतलब यही हो, एक सिक्योर फैमिली, एक सिक्योर प्लेस, आपका खुद का होम. ठीक है, ये एनर्जीज को आपको क्लेम करना है. मे बी आप अपने पर्सन के साथ कहीं कहीं रिलोकेट कर सकते हो, कहीं अलग जगह पर मकान बना सकते हो, या फिर आप बहुत समय से सोच रहे हो अपने खुद के घर होने का. तो वो चीज़ भी यहाँ पर जून के मंथ में मुझे नजर आ रहा है. ऐसा कोई आपका प्लान बन सकता है. ओके क्योंकि ये आपकी ब्लेसिंग से रिलेटेड है. यहाँ पे सन है, रेनबो है. तो मे बी आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली पूरा होगा. और कोई चाहता है इसके बीच में आना, कोई नहीं चाहता है कि आपके पास अपना खुद का सिक्योर हो, होम हो, या फिर जो भी आपका खुद का सिक्योर फैमिली है वो हो. कोई आपसे प्रेम करे, ये भी किसी को पसंद नहीं है. या देखिए मुझे बर्ड्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली किसी को पसंद नहीं है कि कोई आपको एडमायर करे, कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करे और आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाए, आपकी लाइफ में हारमोनी आए. कोई आपके प्रेम में बहुत ज़्यादा, यू आर हाईली थॉट ऑफ, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर. ठीक है, आप किसी की थॉट्स में हो रात दिन. ओह वाओ, बॉटम की एनर्जी गाइस, थॉट्स. यू आर अ हाईली थॉट ऑफ. मे बी आपके पर्सन आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं, आपको बहुत खूबसूरत समझते हैं. ये देखिए, इसने पर्सन ने खुद ये पेंटिंग बनाई है. मे बी वो आपको बहुत एडमायर करते हैं. कोई तो है आपकी लाइफ में गाइस जो आपको बहुत एडमायर करता है, आपसे बहुत प्रेम करता है, या वो आपके साथ चेंज चाहते हैं गाइस. वो चाहते हैं कि जो अभी तक हमारे बीच में डिसकनेक्शन हुआ है, या जो भी आपके बीच में सेपरेशन हुआ है, कोई उसे चेंज करना चाहता है. मे बी आपको लेकर के कोई कहीं जाना चाहता है, दूर ट्रेवल पे, या फिर कहीं मूव इन करना चाहते हो आप लोग. या डेफिनेटली जर्नी की एनर्जी. वाह, कोई आपकी जर्नी को रोकने के लिए कोशिश कर रहा है, बट आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो, आपने अपने बैग्स पैक कर लिए हैं. या नंबर 10 इज कंप्लीशन. तो यहाँ पर
कोई आपके और आपकी इस जर्नी के बीच में आने की कोशिश कर रहा है, टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। अगेन वही चीज, ये देखिए ये स्नेक बीच में बैठा है। बट ये भूल जाते हैं ना, ये लोग जो ओवर स्मार्ट होते हैं ना, वो ये भूल जाते हैं कि डिवाइन की मर्जी है। एट द एंड यू आर अ गेम चेंजर, यू नो। फैमिली रूम अगेन, वाओ, कितना कंफर्मेशन आएगा गाइस। इमोशनल सिक्योर लविंग फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू यू, एंड यहाँ पर फैमिली रूम, तो डेफिनेटली आपका अपना एक स्पेस होने वाला है। नंबर 21 इज स्पेसिफिक हो सकता है, आपको 21 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो, या 12, 21 की ये नंबर मुझे भी आज नज़र आया था, कल भी नज़र आया था, तो डेफिनेटली आपको भी ऐसे मिरर नंबर्स नज़र आ रहे होंगे। ओके, या कोर्टशिप, तो किसी का यहाँ पर या नंबर आप 4 देख रहे हो, 4 स्पेसिफिक है, किसी की मैरिज के बारे में बात हो रही है, किसी के रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है। और फैमिली रूम और ये कार्ड का साथ आना, मतलब आप लोग वापस रिकंसाइल करने वाले हो। आपका एक खुद का एक सिक्योर, आप सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हो गाइज। आपका रिलेशनशिप बहुत सिक्योर होने वाला है। अभी तक अगर लोगों ने आपके बीच में बहुत ज्यादा सेपरेशन करने की कोशिश की, इमोशनली आपके रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश की, तो वो अब सिक्योरिटी में बदल रहा है, क्योंकि डिवाइन की मर्जी कुछ और है। ठीक है, आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो चुकी है गाइज। मुझे वो सॉन्ग भी चैनल हो रहा है, लो सफर शुरू हो गया, हम सफर, तू हो गया, लो सफर। या ये देखिए, ये ये कार्ड अगेन दिखा रहा है यहाँ पे जुडिकेशन, मतलब कोई थर्ड पार्टी जिसने आपको सेपरेट करने की कोशिश की है पास्ट में, बट अब आपको बहुत जल्द कमिटमेंट मिलने वाला है, क्योंकि कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है गाइस, कि आपको कमिटमेंट दे, आपको सिक्योरिटी दे, जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे हो। मे बी मैरिज का प्रपोजल, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप लोगों के बीच में कुछ कमिटमेंट्स, कुछ प्रोमिस जो अधूरे रह गए थे, या ये मेन मेल है। एंड ये चीज़ें तभी हो पाएंगी जब वो उन सारे लोगों से कोड कटिंग कर लेंगे जो लोग उनके लिए अनहेल्दी है, जो लोग उनकी लाइफ में स्नेक्स हैं, या आपके लाइफ में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये, या फिर आप खुद ही एम्प्रर हो सकते हो, तो आपकी लाइफ में पुराने लोगों का आपके साथ अकाउंट खत्म होता है और आपकी नई शुरुआत होने वाली है। यू आर अ मेल, मतलब आप एम्प्रर की एनर्जी में बैठे हो। ठीक है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा किसी की विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है, कोई बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी विश ग्रांट होने की। मे बी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, आपके खुद के फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकती है, आपका अपना अगेन वही चीज़, आपका खुद का हाउस। ओके, या आप किसी के कमिटमेंट का वेट करो, डेफिनेटली कुछ तो आपकी तरफ आ रहा है जो सरप्राइज है, जो गिफ्ट है डिवाइन की तरफ से, ब्लेसिंग है। ओके, एक और कार्ड लेना चाहूंगी मैं यहाँ पर, प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज एक एक कार्ड और, वेल्दी मैन एंड स्पेर। ओके, या ये एक और चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है ना, कोई बिजनेसमैन है, कोई वेल्दी मैन है, जो कि पास्ट में इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा ईगो में था, कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, बट इसकी लाइफ में पॉवर्टी आ रही है गाइस। देखिए, ये कोई मेल फीमेल की बात नहीं है, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने, या फिर ये कोई कपल भी हो सकता है। फॉल्स पर्सन, या यही चीज मैं आपको बताना चाह रही थी, कोई फॉल्स पर्सन है, कोई कार्मिक, जो इस रिलेशनशिप को खराब करने के लिए उल्टे सीधे ये स्नेक है गाइस। ये चाहे फीमेल भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि मेल ही हो, लेकिन मेल की भी एनर्जी है, तो कोई कपल हो सकते हैं। मे बी किसी किसी कपल के बीच में सेपरेशन भी हो रहा है, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। ये कपल आपस में, इनकी खुद के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ट्रिगर्स चल रहे हैं। ओके, और इन्होंने आपकी लाइफ में आपको ऐसे देखने की कोशिश की, आपको ऐसे देखना चाहते थे, दुखी, हारा हुआ, बट ये खुद हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। चीजें बैकफायर हो रही है गाइस, या डेफिनेटली ये फॉल्स पर्सन है, और ये एक्सपोज होने वाले हैं कि एक्चुअल में ये फॉल्स है, एंड यू आर द मेन पर्सन, यू आर द ट्रू कैरेक्टर। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई मैटर नहीं करता, बट ये बात जरूर है, अगर आप फीमेल हो तो ये भी फीमेल है,
जो आपके ऑपोजिट है, अगर आप मेल हो तो ये भी मेल है। ठीक है, ये दोनों चीजें नजर आ रही है मुझे, क्योंकि सेम सेक्स वाला कार्ड आया था यहाँ पर कि कोई सेम सेक्स वाला पर्सन है जो आपके ही जैसा है, उसने लेकिन बहुत कोशिश किया है, कहाँ गया वो कार्ड? ओके, कोई बात नहीं। बट मेन जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो यही है कि ये जो भी पर्सन है ना, इसने अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझा। ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट, इनको लगता था यही इंटेलिजेंट पर्सन है, और इन्होंने आपके बारे में बहुत गलत शलत, आपके कैरेक्टर को डाउन करने के लिए बहुत कुछ बोला है आपके बारे में, रूमर्स फैलाए हैं, लाइस फैलाई है, आपके हक का छीनने की कोशिश की है। अगर ये सचमुच वेल्दी है तो आपसे क्यों छीनना चाहता है फिर? अगर ये सचमुच वेल्दी होता तो ये आपसे क्यों छीनता? आपके हक का क्यों छीनता? आपकी लाइट क्यों चाहिए इसको? क्योंकि इसके अंदर वो बात ही नहीं है, वो बात आपके अंदर है। यू आर अ रिच पर्सनैलिटी, आप एक रॉयल सोल हो। आप एक रॉयल सोल हो, और ये जो है ना, ये एक फॉल्स पर्सन है, यू आर ए ट्रू कैरेक्टर, और ये चीज पता चलने वाली आने वाले समय में। या ये देखिए बॉटम की एनर्जी गाइज, हाई ऑनर। वाओ, यू आर अ ट्रू कैरेक्टर गाइज, यू आर अ हाई ऑनर, और ये चीज बाहर आने वाली है। यू आर अ हाई ऑनर, या फिर ये आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं जो रियल हाई ऑनर है, और आप कार्मिक से दूर होके अपने पर्सन के साथ आप रिकंसाइल करने वाले हो। मे बी अभी तक आप एक कार्मिक से डील कर रहे थे। वाओ, डेफिनेटली। या लवर्स गाइस, चेंज, यही एनर्जी की मैं बात कर रही थी, और यही एनर्जी आई है यहाँ पर। यू आर अ ट्रू हाई ऑनर, आप एक ट्रू पर्सन हो, एक ट्रू कैरेक्टर हो, और यू आर अ रियल गेम चेंजर, क्योंकि यहाँ पे चेंज की एनर्जी है। आपके रिकंसिलिएशन को अगर किसी ने रोकने की कोशिश की है, वो लॉकड अप होगा। ये देखिए, इम्प्रिजनमेंट आने वाले समय में इनको लॉकड अप सहना पड़ेगा इनको। ऐसी चीजें इनकी तरफ बैकफायर भी होंगी जो इन्होंने गलत चीजें की है आपके खिलाफ, क्योंकि देखिए कर्मा किसी का सगा नहीं। ठीक है, और ये लोग कभी कर्मा में बिलीव नहीं करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लोग कर्मा में बिलीव ही नहीं करते। इनको ऐसा लगता है कि कर्मा कुछ नहीं होता है, कोई पकड़ा नहीं जाता है, कभी कुछ नहीं होने वाला। ये लोग सेल्फिश लोग हैं, गधे लोग हैं, ये फंस गए अपने ही जाल में, फंस गए। ओके, चलिए एडवाइस भी ले लेती हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, आज के लिए और क्या एडवाइस है, चलिए देखते हैं। यही कार्ड लूँ या कौन से लूँ मैं? लेट मी थिंक। ओके, चलिए इससे लेती हूँ। एस्ट्रोलॉजी डेक से देखेंगे आपके लिए और क्या एडवाइस है। ओके, डेफिनेटली आप ना एंड कर रहे हो कार्मिक लोगों के साथ। डेथ की एनर्जी है, कॉफिन की एनर्जी, और जो आपकी मेल जो है उनके साथ आपका रिकंसिलेशन हो रहा है, अगर आप फीमेल है। और अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली आप एक ट्रू कैरेक्टर है, ये बाहर आने वाला है। और जिसने फॉल्स पर्सन ने आपको डाउन करने की कोशिश की, वो तो खुद इम्प्रिजनमेंट में जा रहा है, जेल हो रही है उसको। ठीक है, स्पिरिचुअल जेल या फिजिकल जेल। अगर उसने आपके आपके बिजनेस में कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो जेल भी जा सकता है वो पर्सन। या फर्स्ट हाउस, आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। मैं बोलूँ ना, आपके रास्ते जो ये खुल रहे हैं ना आपके लिए, जो ये पाथ खोल दिया गया है, इसी के बीच में ना इस पर्सन ने आने की कोशिश की है। ये जो पाथ है, ये जो लाइट का रास्ता है ना, इसके बीच में ये स्नेक आना चाहता है। बट यू आर वेलकम। अब ध्यान से देखो इस एनर्जी को, यू आर वेलकम, और इसमें आपको डिवाइन वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ वर्थ को समझा है। आपको पता है आपके जैसा दूसरा नहीं है, यू आर द नंबर वन। एंड ये जो रास्ते हैं, जो न्यू बिगिनिंग्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा अवेक करेगी। सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर आ चुकी है, और ये एक तरीके से आपके लिए एक न्यू जर्नी, या जर्नी का कार्ड यहाँ पर भी था गाइस। आप डेफिनेटली इसके लिए डेस्टाइंड हो, आप डेस्टिन्ड हो इस पाथ के लिए। ये पाथ आपके लिए खुल चुका है। ठीक है, एडवाइस, और क्या एडवाइस है? प्लीज होली स्पिरिट, प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज डिवाइन, मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या एडवाइस है? कंजक्शन, एम्पावरमेंट, वाओ। मैंने बोला ना, यू आर अ हाई ऑनर, या यू आर अ हाई ऑनर। यहाँ पर ये जो कंजक्शन है वो आपको एम्पावरमेंट देने वाला है। यू आर द मेन पर्सन एंड यू आर द ट्रू कैरेक्टर, और ये चीज बाहर आने वाली है। इस कंजक्शन के थ्रू ये चीजें बाहर आने वाली है, एक्सपोज होने वाला है दैट यू आर द ट्रू पर्सन। एंड ये जो है आपके ऑपोजिट जो स्नेक है वो एक फॉल्स पर्सन है। कंबाइंस विद एनहेंस, स्ट्रेंथन्स,
joins forces, activates, intensifies, authorized, या authority आपको कहीं ना कहीं मिलने वाली है. ओके, saturates, over, overrides and overwhelms. ओके, तो आप आने वाले समय में बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने वाले हो अपनी सक्सेस को, अपनी एम्पावरमेंट को, और ये रास्ता आपके लिए ओपन कर दिया गया है. ओके, ये देखिए, ये एनर्जी आ रही है बॉटम में, ट्रैवल की एनर्जी है, द वॉयाजर. ओके, ये है सेजिटेरियस, तो ये पर्टिकुलर किसी का साइन हो सकता है, या फिर आप भी किसी फायर साइन से हो सकते हैं. एरीज, लियो, सेजिटेरियस, क्योंकि नंबर 1 भी था यहाँ पे. फर्स्ट हाउस में भी आपके एरीज हो सकता है, मे बी आपके फर्स्ट हाउस में सेजिटेरियस हो सकता है. ठीक है, ये आपके चार्ट में कहीं हो सकता है डेफिनेटली, और वो पावर में है इस वक्त. ओके, हैप्पी गो लकी, एडवेंचरस, ऑनेस्ट, यू आर अ ट्रू कैरेक्टर, गारंटीड यू आर अ ट्रू कैरेक्टर. एंड अब आप एक बाउंडलेस एनर्जी में एंटर कर रहे हो, जहां पर आपको लिमिट नहीं किया जा सकता. ना आपकी थॉट प्रोसेस को लिमिट किया जा सकता है, ना आपको फिजिकली लिमिट किया जा सकता है, ना ही आपको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है. आप खुद देख सकते हो यहाँ पे एरोप्लेन नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली आप रीलोकेट करने वाले हो, या कहीं शिफ्ट होने वाले हो, या फिर बहुत जल्द आप किसी दूर फॉरेन ट्रिप पर जा सकते हो, या ट्रैवलिंग का डेफिनेटली आया है यहाँ पर. और यहाँ पर ये जो एनर्जी है ना, इस पर्सन की एक मॉन्क की एनर्जी है. मे बी आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो आपको मॉन्क बना रही है. हे, एरीज आ चुका है यहाँ पर, या यू आर द मेन पर्सन. देखिए, एरीज यहाँ पर भी है, एंड ये जो एम्परर की एनर्जी है ये भी एरीज की एनर्जी है डेफिनेटली. तो ये है फायर स्टार्टर, और यहाँ पे भी ये फायर क्रैकर की एनर्जी आई थी. तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी, कोई बहुत बड़ा पद, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन. ठीक है, यू आर अ हाई ऑनर, यू आर अ ट्रू हाई ऑनर. ये देखिए, यू आर अ हाई ऑनर पर्सन. डेफिनेटली आपकी लाइफ में ना ये हाई ऑनर आपकी लाइफ में आ रहा है. यू आर द मेन पर्सन, यू आर द मेन कैरेक्टर, यू आर द ट्रू कैरेक्टर. अब लोगों को ये समझ में आएगा कि ये जो इर्द गिर्द स्टोरी चल रही है ना, उसके मेन हीरो तो आप हैं, स्टोरी के मेन हीरो. बाकी सब तो साइड कैरेक्टर्स थे, जिन्होंने आपकी रेपुटेशन को डाउन करने की कोशिश की. एक्चुअल में वो साइड कैरेक्टर्स थे. यू आर द मेन ऑनर. ठीक है, ये चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है. वाओ, या आप कुछ सेल्फ स्टार्ट करने वाले हो, मे बी आप एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हो, आपका खुद का बिजनेस है, या फिर आने वाले समय में आप स्टार्ट करोगे. बहुत ज्यादा इनोसेंट आप हो, लेकिन उसके साथ साथ आप एक बॉसी एनर्जी में भी आ रहे हो. आप इनोसेंट तो डेफिनेटली हो, क्योंकि यहाँ पर है ये चीज, इनोसेंट ऑन अ मिशन, बट यू आर ऑन अ मिशन, तो इसलिए आप बॉसी एनर्जी में आ रहे हो. ठीक है, एक फायरी एनर्जी में आ रहे हो. ठीक है, इम्पल्सिव, आर्ग्यूमेंटिव एंड कॉम्पिटिटिव. तो अब कहीं ना कहीं किसी को ये एहसास होने वाला है दैट आप भी किसी से कम नहीं हो. यू आर द गेम चेंजर. आप एंड समय पे आकर के गेम चेंज कर देते हो, क्योंकि यू आर द लीड. और आपकी इस लीडरशिप क्वालिटी से कोई बहुत जलता है, किसी को बहुत प्रॉब्लम है, बट वो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में है, ये आपके लिए फेटेड है. ठीक है, कि आपका ऐसा बॉस फिगर बनना, आपका मेन कैरेक्टर बनना, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं. यू आर दी फायर स्टार्टर. जहां आप खड़े होते हो लाइन वहीं से शुरू होती है. तो कोई आपको कैसे लिमिट कर सकता है? नॉट पॉसिबल. आपको लिमिट करना पॉसिबल नहीं है. ओके, सो ये एनर्जी आज बहुत क्लियर एनर्जी एंड बहुत खूबसूरत एनर्जी. सो ये थी आपकी आज की रीडिंग. आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना. मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट.